दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सच बोलने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या है इसमें? क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? मां, मैंने देख लिया था आपको इशारा करते हुए। आप राधिका को चुप रहने के लिए क्यों कह रही थी? आप जानती हैं ना ये चूर्ण किस लिए है? मां, मैं कुछ पूछ रहा हूं, बोलिए। सुजाता दी तुम कुछ पूछ रहा है? सीरियसली मां, पहले राधिका चुप थी, अब आप चुप हैं। ऐसा क्या है इस चूर्ण में जो आप इतना हिचकिचा रहे हैं मुझे बताने से? दिव्यम जी, वो दिव्यम जी, माँ जी ने हमारे भले के लिए हमें ये आयुर्वेदिक पाउडर दिया। कैसी भलाई राधिका? किस चीज के लिए है ये पाउडर? नाम तक नहीं लिखा हुआ इस पर। मैं पूछ रहा हूं कुछ किस लिए है ये? राधिका का वजन कम करने के लिए हमने उसे ये पाउडर दिया था। तू भले ही हमें ना समझ, लेकिन हमें राधिका की सेहत की फिक्र है। इस पाउडर को पीने से हफ्ते में 10 से 15 किलो तक लोगों का वजन कम हुआ है और आज तक किसी को भी ये पाउडर नुकसान नहीं किया है बेटा। मां, आपने राधिका को वजन कम करने के लिए ये झोला छाप दवा क्यों दी? हाँ, दी हमने राधिका को दवा। देख देख इसे, दिन पर दिन इसका वजन बढ़ता ही जा रहा है। अरे बेटा, ये औरत है, अगर ऐसे इसका मोटापा बढ़ता रहेगा तो आगे चलकर बच्चा होने में कितनी तकलीफ होगी इसे। लेकिन राधिका को तो ये दवा पीनी ही नहीं थी, कड़वी जो लगती थी इसे, इसलिए इसने जूस में मिलाकर वो दवा पी। उसकी वजह से इसे ये रिएक्शन हो गया और ये चकत्ते पड़ गए इसके शरीर पर। हमने तो इसका भला ही चाहा था, लेकिन ये खुद ही अपना नुकसान कर बैठी। इसमें हमारी क्या गलती है? I can't believe this। क्यों दी आपने राधिका को ये दवा, और आप दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं? और ऐसे वजन कम करने के लिए किसी को दवाई देना गलत बात होती है। और हम पहले भी कोशिश कर चुके हैं ना। राधिका को इतनी एक्सरसाइज करवाई थी, इतना डाइट करवाया था, यहां तक कि बेचारी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। आज तक मैं उस दिन के बारे में सोचता हूं तो मुझे बुरा लगता है। राधिका के शरीर की बनावट ही ऐसी है मां, उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए। मेरी पत्नी राधिका जैसी है मुझे बहुत पसंद है। प्लीज उसका वजन कम करवाने की कोशिश मत कीजिए। दिव्यम बेटा, तुम्हारी माँ सच कह रही है। मोटापे से बच्चे होने में दिक्कत हो सकती है। हाँ तो कोई बात नहीं, नहीं होगा बच्चा तो ना सही। लेकिन उसके लिए मैं अपनी पत्नी की जान खतरे में नहीं डालूंगा। क्या कहा तूने? तुझे फर्क नहीं पड़ता? फर्क नहीं पड़ता तुझे? सुना आपने क्या कह रहा है आपका बेटा? कि इससे फर्क नहीं पड़ता, ये आपको पोता पोती का सुख नहीं देना चाहता। माँ, अगर बच्चे के लिए ये वाहियात चीजें करनी पड़ेंगी तो मुझे मंजूर नहीं है।
और ये एक बात ना, आप दोनों कान खोलकर सुन लो, आइंदा से ऐसी ऊट पटांग हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। देखा राधिका, आज तुम्हारी वजह से हमारा मुन्ना क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि उसे बच्चा नहीं चाहिए। अगर तुमने अच्छे से दवा पी ली होती तो ये सब कुछ नहीं हुआ होता ना, तुम्हें ये रिएक्शन होता ना, ये चकत्ते पड़ते। जरूर तुमने ही दवा के बाद कुछ चटर पटर खा लिया होगा जिसकी वजह से तुम्हें ये नुकसान कर गई है दवा। माँ आपने शायद सुना नहीं, डॉक्टर ने खुद ने कहा है कि राधिका की ये हालत ये उल्टे सीधे पाउडर खाने की वजह से हुई है। कौन है ये बेवकूफ डॉक्टर जिसने आपको ये पाउडर दिया? ले चलिए मुझे उसके पास, अभी का अभी देखता हूँ। मुन्ना तू तो बस राधिका का ही पक्ष ले। हमने इसे कोई गलत दवा नहीं दी है। वो डॉक्टर बहुत नामी, बहुत बड़े डॉक्टर है। ये सब बकवास है माँ। ऐसे अगर जड़ी बूटी पीस कर, चूर्ण खाकर लोगों का वजन कम होता ना तो कोई घंटों घंटों तक जिम नहीं जाता, कोई महीनों तक डाइटिंग नहीं करता। और आप ये कैसे कर सकती हैं? आपने एक बार मुझसे सलाह मशवरा नहीं लिया, डॉक्टर से नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा। आप ऐसे राधिका को कोई भी दवाई कैसे खिला सकती हैं? और तुम, अकल नहीं है तुम में, पढ़ी लिखी हो ना तुम। माँ अगर कुछ गलत कर रही है तो तुम उन्हें करने दोगी, उनका साथ दोगी। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी माँ जी है, उन्हें बुरा ना लगे इसलिए। तुमको ये रैशेस उस दिन हो रहे थे ना, उस दिन किचन में कोई कीड़ा वीड़ा नहीं था। झूठ बोला ना तुमने मुझसे। और अगर रैशेस हो ही रहे थे फिर से दवाई क्यों खाई? इतनी तो अक्ल लगानी चाहिए ना तुम्हें। दिव्यम, सुजाता की चिंता गलत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो आगे चल के हमारे प्लीज पापा, प्लीज, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता। हम दोनों 40 साल के थोड़ी हो गए हैं जो बच्चे नहीं हो रहे हैं। अभी तक कोशिश नहीं की, डॉक्टर के पास नहीं गए, क्या पता कोई प्रॉब्लम हो ही ना। और अगर होगी भी कोई प्रॉब्लम, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन हुई तो जाएंगे ना हम शहर क्या, पूरे दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे ना। किसी सड़क छाप, झोला छाप डॉक्टर के पास थोड़ी जाएंगे जो चूर्ण दे देता है। माफ करना बेटा, मैं तुम्हारा नजरिया समझ नहीं सका, लेकिन अब मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। और सुजाता, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिव्यम और राधिका बहुत समझदार है, वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हैं, तुम्हें बीच में दखल देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से राधिका कुछ हो जाता तो मैं अपने दोस्त को क्या जवाब देता? जग्गू बिल्कुल ठीक कह रहा है। भले तुम्हारा इरादा गलत नहीं था, पर जिस उतावलेपन से तुमने किया वो सही नहीं था। बहुत गलत था माँ। देखिए पापा को, देखिए सारे घर वालों को, देखिए कितना परेशान है। इस दवाई की वजह से राधिका का वजन तो कम हुआ नहीं, लेकिन तबीयत और खराब हो जाती तो, उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती तो। मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं, आइंदा से राधिका को ऐसी आलतू फालतू दवाइयां खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। और आप भी प्लीज आइंदा से ऐसी फालतू दवाएं ना खाएं, बेहतर होगा। ये दिव्यम तो अपनी पत्नी का कुछ ज्यादा ही भक्त है, हर बात पे उसका साथ दे रहा है। सारे बने बनाए प्लान पे पानी फिर गया, हमें कुछ और बेहतर सोचना होगा।